एसआईटी के गठन के बाद से एसओजी द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी और ये जो लेटेस्ट खुलासा हुआ था 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गाँव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। एसओजी को भी और सरकार को भी जगह जगह से ये फीडबैक मिल रहा है लगातार कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से अपेक्षित थी और अब जाके नई सरकार में यह कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी हाल ही में बीमार हुए थे, उसी दौरान मेरे पास फ़ोन आया था कि टीम की कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है और मैं पूरे टीम से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो समय समय पे मुझे बुला के जो इन परीक्षाओं के बारे में जो मार्गदर्शन करना था, जो इनकरेजमेंट करना था, जो संदेश देना था, वो लगातार देते रहे थे। लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं पूरे टीम से मिलकर एक बार उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजस्थान की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण और जो निराश युवक थे उनके मन में कितना आशा बढ़ने वाला था। उसी के तहत आज उनके यहाँ से संदेश आया था और पूरी एसओजी जो की टीम जो इस कार्य में लगी हुई है उनको उन्होंने बुलाया, उनका हौसला अफजाई किया है, हमारी समस्याओं से रूबरू हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो एसओजी को चाहिए अच्छा कार्रवाई करने के लिए वो सारे साधन संसाधन मुहैया कराए जाएंगे और जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग उनको सरकार उचित रूप से ध्यान रखेगी। उनका जो एक पारितोषिक के रूप में उनका रिकॉग्निशन करेगी और उनको आने वाले टाइम में डीजी साहब से मिलकर जो एक प्रपोजल जाएगा उस पर सरकार बहुत पॉजिटिवली विचार करेगी। उन्होंने एक एक मेंबर से परिचय लिया, उनको एक एक को एनकरेज किया, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और ये आह्वान किया है कि हमें लगातार काम करके जो जनता का भरोसा है उसको और कायम करना है और मजबूती से काम करना है, दिन रात लग के जो जो पेंडिंग मामले हैं और जो जो मामले खुल सकते हैं उन सबको खोलने का प्रयास करना है। हमने अपने जो लिमिटेशन है उससे अवगत कराया है। जब उन्होंने पूछा था कि भाई एसओजी को कोई ऐसा चीज़ है जो और उसके काम में मदद कर सकती है, तो हमें जो उचित लगा वो हमने बताया। अनुसंधान लगातार जारी है, चीज़ें एक से एक जुड़ी रहती हैं और उसी से आगे खुलासा होता है। आगे जो जानकारियाँ इकट्ठा हो रही हैं उससे आगे देखिए। मैं तो ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहता, बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ ही हैं और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो रात में 2-2 बजे तक अधिकारी बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं कि कहीं कोई कमी, जो साक्ष्य संभव हो उनको हम इकट्ठा करें और उनको हम लॉजिकली सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश करें। इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि किसके समक्ष क्या जानकारी आई नहीं आई वो मुझे मालूम नहीं है। जब सारे आरोपी जो गैंग के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हुए, उनके साथ जब पूछताछ हुई और उनको आपस में क्रॉस किया गया, उससे ये बात निकल के आई है और उस इन सबसे पूछताछ में जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं, उनको हमने एफआईआर में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बहुत लोगों के पास हमारे पास सूचना है, लेकिन जैसा कि इन्होंने पूछा कोर्ट कार्रवाई, हमारा भी स्ट्रेटेजी यही है कि पहले इनके खिलाफ पुख्ता जो चक्रव्यूह है वो बना ले, फिर आगे आने वाले लोगों के, उनको तो मालूम है वो कहाँ जाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई। अभी अनुसंधान पूरा होने दीजिए, तो अलग अलग है, लेकिन इनमें भी पैसे लेके इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इनके जो नीचे वाले हैं वो हो सकता है दूसरे गैंग के किसी से मिले हुए हों। तो मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट किया है कि ये कम्पीट भी करते हैं और मौका पाके कोऑपरेट भी करते हैं।